हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, रियल नंबर्स। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। आप लोगों को तो पता होगा कि कोई भी नंबर जो रूट के अंदर होता है वो इरेशनल होता है। तो इसी बात को हमें प्रूव करना है। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि इसे एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये रैशनल नहीं है लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम लोग इरेशनल प्रूव करेंगे। गलत से सही को प्रूव करना, ऐसे ही हम लोग रैशनल से इरेशनल को प्रूव करेंगे कि रूट 5 हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले एज्यूम करेंगे कि ये रूट 5 जो है वो रैशनल है। ठीक है, let us assume the contradiction that root 5 is rational। ठीक है, रूट 5 हमें पता है कि irrational है लेकिन हम लोग उसे रैशनल एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अगर ये रैशनल है, आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर अगर रैशनल होता है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो अगर हमने यहाँ बोला कि रूट 5 रैशनल है तो क्या हम लोग रूट 5 को a/b यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल हो गया है। और यहाँ पे a/b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b हमारा रूट 5 के पास जाएगा। तो रूट 5b इज़ इक्वल टू a, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायर कर दिया। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5। तो रूट 5b का स्क्वायर क्या होगा, रूट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5? यस और नो, हम लोग कह सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। यस, चूँकि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्या a 5 से डिविजिबल होगा? ऑफ कोर्स होगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब चलिए इसका काम ख़त्म। अब मानते हैं कि लेट a इज इक्वल टू a या b या फिर p और q भी आप लोग लिख सकते हैं। कोई भी c d लिख सकते हैं, p q लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई वो नहीं है कि a b ही होगा। तो लेट a इज इक्वल टू 5c। कैसे, ये कैसे हुआ? 5 a और b का कॉन्सेप्ट चल रहा था तो c कैसे आया? तो मान लीजिए कोई भी अगर नंबर्स है उसको मैं a स्क्वायर है उसको मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नंबर्स आएगा। मान लीजिए इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो कुछ तो आएगा, तो ये कुछ को हम लोग c मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, कुछ को हम लोग c मान लेते हैं। तो हम लोग 5 इंटू c, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10, तो 5 टू 10 कट गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10, तो 10 ही आएगा ना। वैसे ही 5c इज इक्वल टू a, 5c इज इक्वल टू a। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, कि यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है और यहाँ पे a का वैल्यू 5c है। तो क्या 5c और 5b स्क्वायर इक्वल हो सकता है? क्या हम लोग a की जगह 5c लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a के प्लेस पे हम लोग 5c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c है, यहाँ पे a का स्क्वायर है तो a का वैल्यू 5c है तो a का स्क्वायर क्या होगा, 5c का स्क्वायर होगा। ठीक है,
अब इन दोनों को 5 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। 5c स्क्वायर, अब आएगा ये डिवाइड, तो 5c स्क्वायर मतलब 5c को 2 टाइम्स लिखा है, 5c इंटू 5c, तो एक 5 कट गया, एक ऊपर का 5 कट गया, तो हमारा क्या बचा 5c स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक ही 5 है और c डबल है, ठीक है, तो 5c आ गया। b स्क्वायर इजक्वल टू 5c, तो देखिए a स्क्वायर इजक्वल टू 5b स्क्वायर, वैसे ही b स्क्वायर इजक्वल टू 5c स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा, वैसे ही हमारा b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b स्क्वायर भी तो होगा, यस बिल्कुल होगा। तो लिख लेते हैं, चूँकि b स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, therefore b is also divisible by 5। इक्वेशन ये 2 है, ठीक है, इक्वेशन 2। 1 और 2 को अगर देखें तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। a भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, b भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ a and b both have common factor 5। a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था कि 5 रैशनल नंबर नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर कैसे हो सकता है। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही गलत माना है, हम लोगों ने क्या किया है, पहले ही गलत माना है, तो कैसे हमारा ये सही होगा, ये प्रूफ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए therefore √5 is an irrational, hence proved। आप लोग देख सकते हैं, इसको नोट नहीं करना है, इसको नोट नहीं करना है, ये तो मैंने बस कॉन्सेप्ट के लिए समझाया कि a इक्वल टू 5c कैसे होगा। देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एजम्पशन गलत ले लिया है, तो ये कंट्राडिक्शन हुआ, ठीक है। √5 कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर रूट के अंदर होगा तो वो रैशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। लेकिन बात आई, मैं बोली कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है वो रैशनल नहीं होगा। √4 जो रूट के अंदर है इसका वैल्यू 2 होता है, तो ये रैशनल हो गया। तो मैटर नहीं करता कि सारे नंबर जो रूट के अंदर है वो इरेशनल ही होंगे, वो रैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, वो रैशनल भी हो सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हमें इसको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्राडिक्शन दैट, let us assume the contradiction that 3 + 2√5 is rational। हमें पता है कि कोई भी इरेशनल अगर रैशनल के साथ मल्टीप्लाई होता है या फिर प्लस होता है तो कभी कभी रैशनल हो जाता है, कभी कभी इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग उसको ज़बरदस्ती रैशनल माने हैं, रैशनल एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो अगर ये रैशनल है तो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 3 + 2√5 is equal to a/b, where a and b are को प्राइम, ठीक है। a and b क्या है, को प्राइम है, और b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। चलिए, कैसे भी हम लोग को अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है, 2-3 नंबर्स एक साथ आ जाते हैं इरेशनल करने के लिए, प्रूव करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रूट के अंदर जो नंबर्स होगा उसको अलग करेंगे, रूट के अंदर जो नंबर्स होगा उसको अलग करेंगे। तो 3 को इधर भेज देंगे, तो 2√5 इज इक्वल टू a/b। 3 प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे a माइनस 3b टू रूट 5 इज इक्वल टू, अब देखिए रूट 5 है, 2 को इधर भेजेंगे, रूट 5 अकेला हो जाएगा, रूट 5 को हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। तो a माइनस 3b अपॉन ये 2 मल्टीप्लाइड में है ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, इक्वल के इधर आएगा तो 2 डिवाइड में होगा, तो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूज़ किया था वो इसमें भी यूज़ हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स है तो ये हमारा रैशनल होना चाहिए ना, रैशनल होना चाहिए ना, इसलिए a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल, इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इरैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? हम लोग लिखेंगे बट वी नो दैट रूट 5 इज इरैशनल। हमें पता है कि रूट 5 इरैशनल है और ये रैशनल है, तो इरैशनल रैशनल इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। रूट 5 इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2b, ठीक है, ये इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इरैशनल इज़ नेवर इक्वल टू रैशनल नंबर्स, कभी भी रैशनल और इरैशनल इक्वल नहीं हो सकता। सो दिस contradiction has arisen because of our wrong, this contradiction has arisen because of our wrong assumption, क्योंकि हम लोगों ने assumption ही गलत लिया था, क्योंकि वो irrational था, हम लोगों ने ज़बरदस्ती उसे रैशनल माना था, तो इसलिए 3 + 2 रूट 5 is irrational, hence proved हो गया। चलिए देख सकते हैं आप लोग सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। बेसिकली सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग केवल इरैशनल को प्रूव करना है। इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट 1/√2 इज इरैशनल। देखिए इसको भी हमने अज्यूम किया कि 1/√2 इज रैशनल, ठीक है, एंड अगर ये रैशनल है तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे और जहाँ q 0 को इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से √2 को इक्वल करते हैं, √2 को अलग करते हैं, तो अगर हम √2 को ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में तो ये वाला साइन हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, q भी ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, तो q/p हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें पता है कि p और q इंटीजर्स है, तो q/p क्या हो गया? रैशनल हो गया, ऑफ कोर्स रैशनल हो गया। लेकिन हमें पता है कि √2 इज़ इरैशनल, लेकिन यहाँ पे दिया है रैशनल इज इक्वल टू इरैशनल। ये कैसे पॉसिबल है? इरैशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होता, √2 इज़ नॉट इक्वल टू q/p। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, इसलिए 1/√2 इज़ इरैशनल। प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आया? देखिए सॉल्यूशन देखिए, वैसे ही सेम पैटर्न हर एक क्वेश्चन में फॉलो करनी है, सेम पैटर्न है, नो चेंज इन द आंसर राइटिंग, ओके, सेम पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, 7√5 को इरैशनल प्रूव करना है। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, रहेगा और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6 + √2 को प्रूव करना है कि इरैशनल है। इसको भी सेम वैसे ही एज्यूम करना है, सेम लाइंस लिखनी है, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 6 + √2 इज रैशनल है। तो अगर रैशनल है तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से √2 को अलग करेंगे, इक्वल टू के साइन है तो ये 6 प्लस में है तो माइनस में जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो b होगा a - 6b, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि a और b तो इंटीजर्स है, बट a - 6
b अपॉन b, ये जो है ये रैशनल है। अगर a और b इंटीजर्स होगा तो ये जो नंबर्स है वो रैशनल होगा ना। तो फिर यहाँ पे दिया है कि ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, √2 क्या है, इरेशनल है, एंड √2 इज नेवर इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b, क्योंकि इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, ये इरेशनल है ये रैशनल है, दोनों इक्वल नहीं होता, मैंने ज़बरदस्ती इसको इक्वल कराया है। So this contradiction has arisen because of our wrong assumption. इसलिए therefore 6 plus √2 is irrational proved। ठीक है, समझ में आया? यही था आपका सॉल्यूशन। लास्ट एक आपका होमवर्क रहेगा जो सेकंड पार्ट का है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। ऐसे ही करनी है, एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है, मार्क्स कटने की चांस है। 3 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर्स का बेसिकली आता है। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज सारी लिखनी है, जो मैंने लिखा है वो सेम डिक्टो होना चाहिए। तो हम लोगों ने आज क्या किया, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 किया, जिसमें 3 क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट 7√5 आपको प्रूव करना है, मैंने बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, हो जाएगा। सो आई होप कि आपका आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।